हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने मायके और आप लोग भी साथ में चलिए। देखिए मैं क्यों जा रही हूँ मायके, आप लोग देखिएगा ब्लॉग में आगे। तो बस फिर मैं घर जाके सीधा मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। और किसके लिए शॉपिंग करनी थी ये आपको बाद में पता चलेगा, बने रहिए साथ में। बाज़ार में इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम लोग निकल पड़े हैं लखना मंदिर के लिए। ये इटावा के पास पड़ता है मंदिर, बकेवर के पास समझिए आप लोग। और जो लोग इटावा, कानपुर और औरैया से देख रहे होंगे ना, आसपास के लोग, उनको पता होगा कि लखना मंदिर कहाँ पर है। तो हम लोग निकल पड़े हैं जाने के लिए। और भाभी जी बैठ चुकी हैं गाड़ी में, छोटी भाभी, बड़ी भाभी और ये चाचा की बेटी, ये सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। और हमारी टकलू की सून भी है ये हमारी साद्या है, इन्हीं का मुंडन करवाने हम लोग जा रहे हैं। बेचारी कितनी सैड है, उसके बाल चले जाएंगे और उसके बाल बुआ ले जाएगी। तो निकल पड़े हैं हम लोग। ये देखिए हमारी बड़ी भतीजी है सौम्या, तो ये भी बैठी। इनको इतना डर था कि कहीं इनका ना मुंडन कोई करा दे। इनको अपने बालों से बहुत प्यार है। और ये अपने पापा की गोद में बैठ के कार्टून वगैरह देख रही हैं, पोएम देखती हैं। इनको काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन देखना, सभी बच्चों को बहुत मज़ा आता है। भाभी जी लोग बैठी हुई हैं, बातें शातें हो रही हैं इन लोगों की। तो पापा जी आगे बैठे हैं, तनिष्क भी आगे बैठा हुआ है। और मेरा भतीजा यशु, मतलब अक्षर श्रीवास्तव, वो नहीं आ पाया क्योंकि उसका एग्ज़ाम था उस दिन, और एग्ज़ाम की वजह से उसको नहीं ले जा सकते थे हम लोग। तो वो बेचारा इसको स्कूल गया। बस। और उस दिन इतनी भीड़ थी मंदिर में, आप लोग देखिएगा अभी आगे वीडियो में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत लेट हो गया मेरा ब्लॉग डालने में, मैं बहुत लेट हो गई। क्या करूँ, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। इस टाइम एग्ज़ाम वगैरह भी हो रहे हैं ना तनिष्क के, तो उस पर भी ध्यान देना है मुझे, तो इसलिए एडिट नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए मेरी साद्या, मेरी विष्णु खेल रही है मम्मा और बुआ के साथ। और ये मेरे पास बैठी हुई हैं सौम्या। भैया लोग मेरे बैठे हैं, बड़े भाई छोटे भाई दोनों ही हैं, और दोनों भाभियाँ हैं। और ये मेरी बीटू है जो टकलू होने जा रही है। इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है कि मैं क्या बताऊँ ये देखिए मार्केट। अभी तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे, कार में बैठे थे, उसके अंदर से ही वीडियो शूट किया हम लोगों ने। मैंने तो नहीं किया, ये शायद भाभी ने किया था। हाँ, तो क्योंकि मैं उसको, बेबी को गोदी ली थी, तो इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। वहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ था, काफ़ी बहुत भीड़ थी। और नवरात्रि का पाँचवा छठवां दिन था, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और हम लोग बस निकल लिए हैं, शॉर्ट रास्ते थे। तो हम लोगों को मतलब मुंडन करवाना था ना, तो वहाँ पे एक अंकल थे, नाई अंकल, तो उनसे कांटेक्ट हो गया था। मतलब वो हम लोगों के गाइड हो गए थे, तो वो हम लोगों को एक खुफिया रास्ते से मंदिर के अंदर ले गए कि शॉर्ट रास्ते से लेकिन भीड़ तो वहाँ पे भी थी, ऐसा नहीं था कि भीड़ वहाँ नहीं है, भीड़ वहाँ पे भी थी। तो बस हम लोग निकल ही रहे थे मंदिर के लिए, बस रास्ते में है भी। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब लोग पहुंच गए हैं मंदिर के दर्शन करने, माता रानी के दर पर। माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे, और जिसको जो भी चाहिए, मैं तो विश करती हूँ कि सबको वो चीज़ मिल जाए। मुझे पता है कि वो चीज़ सबको नहीं मिलती है, लेकिन विश तो कर सकते हैं ना कि मिल जाए। तो माता रानी सब पर रक्षा करना, सबकी कृपा करना, सब पर कृपा करना। और मेरी फैमिली पर, मेरे भाई बहन, भाभी भाई और मेरी ससुराल वाले, सब पे रक्षा करना माता रानी। जय माता दी। आप लोग भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर टाइप करें। ये मेरे पापा जी चल रहे थे जल्दी जल्दी से
पापा जी बहुत गुस्सा करते हैं जब मैं वीडियो शूट करती हूँ पर मैं क्या करूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरी भतीजी है। महालक्ष्मी स्वीट हाउस, यहाँ से पापा ने भाई ने प्रसाद लिया था और फिर हम लोग बस प्रसाद वगैरह लेके निकल पड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी आप देखना कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये सब शूट मेरी भाभी ने किया है, बड़ी भाभी ने, शिखा श्रीवास्तव जी ने, क्योंकि मैं उसको बेटी को गोद ली थी ना, तो इसलिए भाभी ने ही सब कुछ शूट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिखा श्रीवास्तव जी, आपने मेरा वीडियो इतना अच्छा शूट किया। भीड़ की वजह से इतना मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, अगर कोई पर्व होता है ना तो फिर उस टाइम पे तो भीड़ होती ही है, और अगर पर्व पे भीड़ ना हो तो फिर वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। सिद्धपीठ महाकालिका मंदिर आ चुके हैं हम लोग, लखना मंदिर। और जो लोग भी लखना मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि कौन कौन लखना मंदिर जा चुका है। तो हम लोग पूजा वगैरह कर चुके थे। मेन मंदिर में हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हमने कैमरा ऑफ कर दिया था। ये हम लोग अब पीछे निकल आए और मतलब हमारे यहाँ जो मुंडन होता है और एक जात बोलते हैं, जात की पूजा होती है, तो वो की थी। तो उसके बाद बधाई देते हैं और वो भी गेहूँ उछाल उछाल के दी जाती है 5 या 7 बार बच्चे पे। तो वही मैं कर रही हूँ। आपके यहाँ ये रस्म होती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि आपके यहाँ ये कैसे रस्म होती है, तो प्लीज़ बताइएगा। ये देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, सब लेडीज़ बच्चों को गोद में लेके डांस कर रही थी। बुआ जी लोग जो होती हैं, बुआ लोग होती हैं, वो बच्चों को गोद में लेके डांस करती हैं और फिर गेहूँ से निछावर करती हैं पैसे से भी। तो बस वही मैंने भी किया। आपके यहाँ अगर ये रस्म होती है तो प्लीज़ हमें भी बताइए आपके यहाँ क्या होता है। और हम लोग पीछे वाले गेट से बाहर निकल रहे थे। जस्ट हम लोग पीछे वाले गेट से निकल कर आए और ये तालाब जो देख रहे हैं ना, तालाब के पास ही मंदिर है, मतलब तालाब पे ही मंदिर है। और यहीं पर हमारी साध्या का मुंडन हुआ। तो बस हम लोग तैयारी कर रहे थे उसके मुंडन करवाने की। और अभी बस तैयारियां हो रही हैं उसके मुंडन की। तो हम लोग बस, मैंने सोचा सौम्या को थोड़ा टहला दूं। ये देखिए आप, मुंडन की तैयारी हो गई है और बस फटाफट से बाल इनके निकल चुके हैं और मैं लेती जा रही हूँ। और मेरी चाचा की बेटी भी है, वो भी कर रही थी। और ये फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया बॉडी को उसकी अच्छे से। उसके बाद मैं उसको कपड़े वगैरह पहनाने लगी। अब उसको कपड़े भी रो रही थी बहुत, बच्ची परेशान करती भी। वैसे उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, जैसे बच्चे परेशान करते ना वैसे उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जो हम लोग सोच रहे थे कि वो परेशान करेगी, बहुत क्यूट है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है बेटी मेरी, बच्ची मेरी भतीजी, मेरी क्यूटी। और फिर मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए। हम दोनों बुआओं का काम था, इसलिए मम्मियाँ आराम से बैठी हुई थी। सारा काम हमको और मेरी बहन को करना पड़ रहा था। और मम्मियाँ लोग और ताई जी लोग आराम से बैठी हुई थी इनकी। तो बस मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए और ये काले धागे में जो मोती होते हैं ना, नज़र बट्टू, ये पहनाए मैंने भी उसको, क्योंकि हम लोग मंदिर में काफ़ी भीड़ थी तो सोना चांदी नहीं पहना सकते थे, तो इसलिए मैंने उसको ये सब पहनाया। और फिर हमारे यहाँ मतलब मुंडन के बाद सर पे घी से सतिया बनाया जाता है और उसके बाद गुड़ से पूजा जाता है। तो भाई मैं करी तो उसको लग रहा था कुछ खिला रही हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा गुड़ भी उसको खिला दिया। दैन मैंने निछावर की। उसके बाद वो मुझे इतने प्यार से देखती है, इतनी अच्छी लगती है। मुझे इतनी याद आई इसकी जब ये चली गई, मैं क्या ही बताऊँ। और तनिष्क बैठे हुए हैं सामने, भैया मेरे बैठे हुए हैं वाइट कुर्ते में। फिर हम लोगों का फ़ोटो सेशन हुआ। भाभी भैया ने मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच भैया एंड भाभी फॉर लवली गिफ्ट। बहुत अच्छा गिफ्ट था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरे पापा जी हैं, अपनी सादिया को लेके बैठे हुए हैं। ये मेरे बड़े भैया भाभी है और इनकी बेटी है ये सौम्या। और ये भैया भाभी फिर से एक फ़ोटो में हैं, छोटे भैया और इन्हीं की बेटी है ये सादिया।
ये हमारी पूरी फैमिली है। और देखो कितनी रोने लगी, लास्ट में ये रोने भी लगी क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था ना, इसलिए। और फ़ोटो सेशन होने के बाद बस फिर कनक मतलब मेरी चाचा की बेटी है, उसको भी गिफ्ट वगैरह, उसको भी पैसे वगैरह दिए गए क्योंकि मैं मैरिड हूँ, इसलिए मुझे साड़ी गिफ्ट मिली और गोल्ड के इयररिंग्स भी मिले। और उसको पैसे दिए थे ताकि वो अपनी पसंद से ले ले। शूट ये मेरी पिक कैसी लग रही है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मेरी मिशरू कैसी लग रही है। और उसके बाद तनिष्क ने भी फ़ोटो क्लिक करवाई अपनी बहन के साथ। और मेरी सौम्या बहुत क्यूट है, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी है ये भी। मेरे घर में जब मैं घर जाती हूँ, दोनों होती है ना, तो मेरा फ़ोन छूने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं तो इसलिए मेरे को फिर फ़ोन चलाने का मन ही नहीं करता। फिर हम लोग वापस आके हम लोग कालीबाहन मंदिर निकल पड़े। और जो लोग इटावा में रहते हैं वो लोग कालीबाहन मंदिर ज़रूर गए होंगे, मुझे पता है। तो फिर हम लोग लखनऊ मंदिर के आने के बाद कालीबाहन मंदिर पहुंच गए। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मंदिर बहुत प्यारा है। और फिर हम लोग ने सोचा कि चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर लें हम लोग, फिर क्योंकि नवरात्रि में ही जाने का मतलब असली मज़ा नवरात्रि में ही है। वैसे तो चलो कभी भी हम जा सकते हैं, लेकिन पर्व पे जाने की बात ही अलग होती है। तो देखिए वहाँ पे ये गाड़ी जा रही थी मैं इसमें लेके बैठ गई सादिया को क्योंकि मुझे पैदल चलना था, तो इन लोगों ने कहा बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। और प्रसाद वगैरह लिया, मंदिर के अंदर दर्शन हुए माता रानी के। यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी थी। और ये शूट मेरे यशु ने किया है क्योंकि मैं इस टाइम भी अपनी साध्या को ही पकड़ी थी गोद में, क्योंकि तो इस टाइम भी यशु ने शूट किया। मैंने इस टाइम पे कुछ भी ये शूट मैंने नहीं किया, उसी ने किया है सब कुछ। आप लोग बताइएगा उसने कैसे शूट किया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद प्रसाद यहाँ पे भी चढ़ाया गया, भाभी भैया ने पूजा की और सब लोगों ने दर्शन किए माता रानी के। यहाँ पे भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और देखिए साध्या सो चुकी है, मिश्रू हमारी सो चुकी है क्योंकि मतलब मुंडन हुआ और ये थक गई थी काफ़ी भीड़ में। गोद में बच्चे थक जाते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं लेकिन बच्चे थकान तो हो ही जाती है भीड़ में। बेचारे छोटे से बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सो गई थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइनें वगैरह लगी हुई हैं दर्शन के लिए, भक्तों की लाइनें। फिर हम लोगों ने भी भाई लाइन में लगे वेट किया कि दर्शन करने हैं माता रानी के। ये देखिए दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे हम लोगों के। ये जो मेन दरबार है ना, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था तो यहाँ का दर्शन नहीं मैं दे पाई। नेक्स्ट टाइम जब भी कालीबाहन मंदिर जाऊँगी आपको लाइव दर्शन कराऊँगी। तो ये बाहर शेर जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये पीतल के शेर बने हुए हैं, लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत सच्चा मंदिर है ये। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊंगी तो ज़रूर कराऊंगी दर्शन आप लोगों को। जय माता दी बोलिएगा। तो भैया ने मन्नत मानी थी घंटी चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने घंटी और झंडा वगैरह पूरा चढ़ाया। और उसके बाद बस निकल ही रहे थे हम लोग क्योंकि और फिर नारियल फोड़ने की बारी आई तो तनिष्क और मतलब यशु बहुत तैयार थी नारियल फोड़ने के लिए। ये देखिए तनिष्क ने तुरंत फोड़ा, ये देखिए नारियल फोड़ने में तो ये भाई साहब उस्ताद हैं। और उसके बाद पहले तनिष्क ने फोड़ा और फिर यशु ने फोड़ा। ये देखिए इन्होंने भी एक बार में ही तोड़ दिया, तो ये देख सकते हैं आप लोग। बस फिर दर्शन करके हम लोग बस निकल ही रहे थे, दर्शन हो रहे थे, बस थोड़ी देर में ही निकलने वाले थे। बस हम लोग दर्शन करके फिर बस निकल ही रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर मंदिर में भीड़ थी उस दिन, लेकिन अच्छा ये हुआ दर्शन हो गए। फिर घर आके रिलैक्स होके मिश्रू हमारी कार्टून देख रही अपने पापा के पास बैठ के शांत मुद्रा में फिर हम लोग निकल पड़े डिनर करने। भाई मुंडन हुआ तो पार्टी तो बनती है ना, तो हम लोग डिनर करने निकल पड़े होटल। हमारा आशियाना होटल है इटावा में, अच्छा है, बेस्ट है काफ़ी। तो
पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ पाए। मैं, भाभी, भैया और बच्चे आए थे सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं नहीं शूट करी थी, यहाँ पे भी मेरा कौन कर रहा था यहाँ पे शूट, हाँ भाभी कर रही थी, मेरी भाभी, क्योंकि वही नहीं दिख रही है वीडियो में। बस आ गए डिनर करने, हम लोग पार्टी करने मस्त। यशु और तनिष्क को लिफ्ट से आना था, बट लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम थी तो आना पड़ा सीढ़ियों से। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली ने डिनर वगैरह किया। उससे पहले हम लोग फ्री थे, डिनर में थोड़ा टाइम लग रहा था तो फ़ोटो सेशन होने लगा। ये देखिए सब लोग फ़ोटो क्लिक करवाने लगे। तब तक दोनों भाइयों ने ऑर्डर कर दिया कि मुझे नूडल्स खाने हैं, तो इन लोगों के नूडल्स आ गया और स्टार्टर नूडल्स, और एक चीज़ और मंगवाई थी, मुझे कोई याद नहीं आ रहा, अरे क्या था, पनीर टिक्का। तो इन लोगों ने अपना खाना शुरू कर दिया। उधर भाभी उसको खिला रही थी, मिश्रू को खिलाने में बिज़ी थी। काफ़ी खुश थी ये वहाँ पर आकर। इसको भी मज़ा बहुत आ रहा था। देखो स्माइल कर रही है मेरी बेटी, कितनी क्यूट लग रही है। फिर नूडल्स खाए इन बच्चों ने, हम लोगों ने भी थोड़े बहुत खाए पर ज़्यादा इन्हीं बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इन लोगों ने खाए। और हमारी मिश्रू को तो आइसक्रीम बहुत पसंद थी, तो इन्होंने आइसक्रीम खाई, क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा इनको मन कर रहा था। और हमारी सौम्या को नूडल्स बहुत पसंद है, तो वो नूडल्स खा रही है। और सभी लोगों ने अच्छे से डिनर किया, ये देखिए। और इनका कार्टून तो भाई कहीं भी बंद ही नहीं होता है, जहाँ भी ये जाती हैं कार्टून तुरंत शुरू हो जाता है इनका। तो कार्टून के साथ इन्होंने आइसक्रीम एंजॉय की। और ये देखिए आप लोगों के लिए भी पार्टी वाला खाना तैयार है, तो प्लीज़ आप लोग भी खाइएगा। ये मेरी पूरी फैमिली है, भैया, भाभी, बच्चे, और मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड कानपुर में थे उस टाइम पे, और उनको कुछ वहाँ पे ही काम था, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी ऑफिस से, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। बहुत मिस किया हम लोगों ने उनको, लेकिन अब क्या करें, काम था और वो नहीं आ पाए। ये बच्चे देखिए ज़रा आप लोगों के लिए भी मैं खाना बचा के लाई हूँ। ये मेरी बेटू के साथ फ़ोटो सेशन हुआ। कैसे भी इसको खिला लो, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, बहुत अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है, गुड गर्ल। ताई जी के साथ मस्ती की, बुआ के साथ मस्ती की। ये देखिए ताई जी के साथ मस्ती हो रही है इनकी। और अपने बड़े भाई के साथ फ़ोटो, यशु के साथ। उसके बाद अपने छोटे भाई के साथ तनिष श्रीवास्तव। उसके बाद ताई जी ताऊ जी की बारी आई, एंड लास्ट में मम्मा पापा के साथ आ गई साध्या। फिर बुआ आ गई। और ये हमारे दोनों भाई हैं, बड़े एंड छोटे, दोनों ब्रदर हैं मेरे। फिर मेरी शादिया का मन कर रहा था, इनको भी कुछ ऑर्डर करना था। ये देखिए ये भी देख रही है मेन्यू कि क्या करूँ ऑर्डर। मेरी क्यूट क्यूट सी डॉल सौम्या। सौम्या अपनी बहन को पकड़े हुए हैं और पीछे से भाभी सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि ये तो छोटी है ना, अभी पकड़ नहीं सकती ज़्यादा अच्छे से उसको, इसलिए। इतने फ़ोटो सेशन हुए, ये क्या ही बताऊँ। Trust me, consider your message received.
ये ताई जी के साथ मस्ती कर रही हैं। शाम्या कौन है ये? उसके बाद जाने की बारी आ गई और हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। मेरी साध्या जा रही है, आज मन बहुत उदास था, ये जा रही है। इतनी याद आई इसकी, मैं क्या बताऊँ। मैं इसको गोद में ले इसको छोड़ने भी गई स्टेशन। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में जाना तो पड़ता ही है। छुट्टी नहीं थी भाई को। फिर देखिए इनकी ट्रेन आ गई, बस फाइनली ये लोग बैठ गए और चले गए दिल्ली। देखिए मेरी साध्या बेचारी, बहुत याद आई इसकी, बहुत ज़्यादा याद आई मुझे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग जैसे मेरे हर वीडियो में सपोर्ट देते हैं वैसे मुझे इस वीडियो में भी दीजिएगा। मेरी सादा मुझे प्यार कर रही है, बाय बाय बोल रही है अपनी बुआ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।